गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो क्लास 9 के चैप्टर 1 के ऊपर जो हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ के साथ इन्हें लिख भी रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो बेटा, एक्स्ट्रा करना है तो हिम्मत चाहिए होगी आपके अंदर। अगर हिम्मत है तो आप चीज़ों को निकाल जाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, तो जैसे सब कर रहे हैं वैसा ही करो, ठीक है। और वैसे ही पढ़े रहो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नहीं आने वाला आपको बताने के लिए कि ये कर लो वो कर लो, इससे जीवन बेहतर होगा। मेहनत करने का समय यही है, इसी में करना है जो कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड पर जहाँ पर हमें चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक शायद मैंने 19 तक जो पिछला वाला जो पार्ट बनाया था उसमें सॉल्व कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 19 के कई पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, डी तक था, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं। मेरे एक क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं मैंने, मेरे से थोड़ा सा वैसा हो गया है, बट कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहला ए पार्ट क्या कहता है आपका ए पार्ट कहता है कि 25, ठीक है ना, 2x माइनस 3 एज इट इज़, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है 5 की पावर 2x प्लस 3 एज इट इज़, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, मैं साथ के साथ बताऊंगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ 25 है, 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, और यहाँ पर आपका पीछे जो ऊपर ऑलरेडी पावर है आप उसे लिखा रहने दें, ठीक है ना, 2x प्लस 3 एज दैट सिंपल, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना, पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बनेगा 2x माइनस 3 एज दैट सिंपल। और यहाँ पर आपके पास क्या है 5 की पावर 2x प्लस 3, ठीक है ना। पावर से खेलना अगर आपको आ गया ना, वही चीज़ आपने सीखनी है कि आपको कैसे खेलना है ताकि आंसर आपका जल्दी आ जाए। अब देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और जो पावर्स है बेस सेम है, इक्वल टू के इधर उधर बेस सेम होती हैं तो पावर भी सेम हो जाती हैं। तो ये क्या बनेगा भाई, 2x माइनस 3 आपका बराबर कितने के आ जाएगा, 2x प्लस 3 के। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक सॉल्व करने में। अब आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिलेगा, 2 का फिर इस 3 से करेंगे तो -6 मिल जाएगा आपको, एज दैट सिंपल। यहाँ पर 2x प्लस 3 है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 2 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, -2x एज इट इज़। ये 6 यहाँ पर किस चीज़ का है बेटा, 6 यहाँ पर है ये किसका, माइनस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एज दैट सिंपल। तो 3 + 6 यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2x, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो मिलेगा 9। अल्टीमेटली x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। कितनी आ जाएगी बेटा, 9/2। और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जहां पर आपको x निकालना था, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट समझना ये भी बहुत आसान है। इस जैसा एक और मैंने कराया है, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है ना। बी देखें आप कैसे होता है, ठीक है। जो नंबर है यहाँ पे 4, ठीक है, मैं सबको ब्रेक करूंगा सबसे लीस्ट पावर्स में, ध्यान से समझना इस साइड वालों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 की पावर 2x लिखा है, यहाँ -1 लिखा है, एज दैट सिंपल। यहाँ पर कितना लिखा है, 16 लिखा है। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, x -1, ये पावर ऑलरेडी थी, और यहाँ पे 384 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 की पावर कितनी है भाई, 2x -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये जो 2 है ना पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, x -1 से, एज दैट सिंपल। और यहाँ पर आपको मिलेगा 8384, ठीक है। थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही लिखा रहने दो जैसा ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की पावर 2x आ जाएगा, और ये -2 बनेगा, एज दैट सिंपल। और ये हो जाएगा 384, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये जो पावर में -1 लिखा है और यहाँ पे -2 है, ये कब बनता है, ये जब बनता है जब 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 इस साइड वाले में वो नीचे रहा होगा, मीन्स डिनोमिनेटर में रहा होगा। तो ये होता है 2x बाय 4 की पावर 1 -4 की पावर 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, एज दैट सिंपल। और यहाँ पर कितना बनेगा, 384 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ऊपर से 4 की पावर 2x है, उसे कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1/4। ये क्वेश्चंस कई बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है ना, और 4 की पावर 2, एज दैट सिंपल, ठीक है ना, और 384, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x रखना है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो 1/4 यहाँ आ जाएगा, -1/16 यहाँ पर है। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 384 मिलेगा। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना बेटा, तो
आपको कितना मिलेगा 4 की पावर 2x एज इट इज। यहाँ सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4 और माइनस मिलेगा 1 एज दैट सिंपल, ठीक है ना। 384, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 4 की पावर 2x है, सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको 3/16 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 16 को ऊपर भेजना है, 384 को ऐसे ही रहने देना है, इंटू ये 16 हो गया, नीचे आ जाना है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे, क्योंकि यहाँ पर 3 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है। 3 की टेबल में जब आप इसे काटोगे तो ये कटेगा, कितने पे कटता है, यहाँ पे कर लेते हैं 384, ठीक है ना। किससे करना है, 3 से करना है, तो 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है ना। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 12 पे 36 से कट रहा है, 2 नीचे आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो 8 पे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 1 to 8 पे कट जाएगा, तो ये कटेगा 1 to 8 पे, एज दैट सिंपल, ठीक है। तो 4 की पावर 2x कितना आ गया भाई, 128 इंटू में 16, ठीक है। अब आप देखो क्या करो, आप यहाँ पर 4 की पावर में तो कन्वर्ट कर नहीं पाओगे, तो 2 की पावर में लेके आओ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है 4 को मैं लिख रहा हूँ 4 को लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 2। 1 मिनट मैं इसे सही से लिख देता हूँ, देखो ध्यान से समझो, ये जो 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 और बाहर पावर क्या है 2x है, एज दैट सिंपल। 128 कितना होता है, अगर आप 128 को देखेंगे, ठीक है ना, 128 को देखेंगे तो 2 से करोगे तो कितना मिलेगा 64, फिर 2 से करोगे तो 32, फिर 2 से करोगे तो 16, फिर 2 से करोगे तो कितना मिलेगा भाई 8, और फिर 2 से करोगे तो 4, और 2 से करोगे तो 2, और 2 से करोगे तो 1, ठीक है। 4 से करने पे 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होता है 2 की पावर 7 और 16 होता है 2 की पावर 4, एज दैट सिंपल। अब देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 2 की पावर 4x, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ मिलेगा 2 की पावर 11। बेस से मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेस से में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना मिलेगा 2 की पावर 11। अब आप कंपेयर कर लो तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11/4। ये आपका आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये डिफिकल्ट लेवल तो है ही है, लेकिन पेपर में एज इट इज आ भी जाता है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट कोई नहीं, आप 1-2 बार करोगे तो समझ जाओगे। मैंने हर एक स्टेप को 2-2 बार लिख दिया है, देखो ये वाला स्टेप लिखा है, फिर ये लिखा है, ठीक है ना, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, और ये लिखा है, मतलब हर एक स्टेप को मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा है, इसलिए मैं 2-2 बार लिखा है मैंने, ठीक है, एक एक चीज़ को सॉल्व करते हुए। आप चाहो तो स्टेप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ठीक है ना, जो भी नंबरिंग है, नंबरिंग डजेंट मैटर, ठीक है। 64 a/6 है और 4 की पावर a है, यहाँ पर 2 है, तो देखो ध्यान से समझना भाई, 64 होता है 4 की पावर 3, ठीक है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी a/6 हो जाएगी। उसके नीचे क्या है भाई, 4 की पावर a है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर देखो, बेस सेम है तो पावर्स ऊपर जाके क्या हो जाएंगी बेटा, माइनस हो जाएंगी। इसमें से कौन सा माइनस हो जाएगा, a-1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपने इस वाले क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी आपने यही करना है, ये हो जाएगा 4 की पावर, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 3 इंटू a/6, और नीचे क्या बनेगा 4 की पावर a। जब आप इसे यहाँ सॉल्व करोगे ना इस साइड, तो ये हो जाएगा 2a+1, माइनस के कारण साइन बदल जाएंगे, तो -a+1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलें आगे। अब देखो 3 से ये कटेगा कितने पे, 2 पे, तो ऊपर पावर कितनी बची, 4 की पावर ऊपर बची a/2, कितनी बची बेटा, a/2 बची, ठीक है। नीचे कितना है, 4 की पावर a है, 4 की पावर a है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। 2 यहाँ पर एज इट इज़ है, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो 2a है और -a है, तो एक a बचेगा, 2 में से एक चला गया, एक a बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा a/2 -a, क्लियर, मतलब a/2 a/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर कितनी बची है भाई, 2 की पावर बची है कितनी, a+2, कितना बचा है, a+2 बचा है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना, यहाँ 4 की पावर है जो भी है, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा a-2a, कितना बनेगा बेटा, a-2a, और यहाँ पर a+2 चल ही रहा है, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो 4 की पावर कितनी मिलेगी बेटा, -a/2 मिल जाएगी, क्योंकि 2a में से एक और 2a है वो बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने
वही जो सेम चल रहा है वही आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बाई 2 इंटू में 2 की पावर ए प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ए बाई 2, माइनस जो नीचे 2 है और ऊपर जो 2 है वो पावर्स खत्म हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपको बचेगा 2a प्लस 2। अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, 2 की पावर माइनस ए मिला अल्टीमेटली, और यहाँ पर आपको क्या मिला, 2 की पावर a प्लस 2 मिला। बेस फिर से सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 एज इट इज माइनस ए प्लस ए बाय ए प्लस 2, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, तो a की पावर कितनी बची, 2 बची, और a की पावर 2 कितनी होती है, 4। इस अल्टीमेटली इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। हिम्मत है तभी करना, नॉर्मल नंबर चाहते हो, जो चीज़ें बुक वाले ने बुक में है वही करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है ही उनके लिए जो लड़ना जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, क्या है ध्यान से समझना है आपने, ठीक है ना। ये कहता है कि इसको शो करो कि शो दैट ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, प्लस माइनस 2 के बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हम जनरली क्या करेंगे, ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। ये जो भी चीज़ दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है भाई, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका मैं होल स्क्वायर बना रहा हूँ। इसका क्या बना रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर बना रहा हूँ जनरली नॉर्मल, ठीक है ना। मैं करके देखता हूँ कि इसका आएगा क्या। तो जब आप करोगे तो रूट 2 का क्या हो जाएगा, सॉरी रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन रूट 2 का क्या हो जाएगा भाई, रूट एक्स 2 लगा रहा हूँ मैं बार बार, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट एक्स का। अब देखो ये माइनस है आइडेंटिटी, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या है, रूट एक्स है, और बी की जगह क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स है, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी हम ये नॉर्मली चल रहा है अपना, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स होगा, माइनस 2 एज इट इज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 3 माइनस 2 रूट 2, एज दैट सिंपल हो गई। अब आपको 1 अपॉन एक्स नहीं पता, ठीक है ना, तो 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए मैं देखो यहाँ पे साइड में निकाल दे रहा हूँ, आप पहले ही निकाल लेना, ठीक है। मेरे से यहाँ पे आप आप पहले ही निकाल लेना 1 अपॉन एक्स कितना होगा। तो 1 अपॉन एक्स आपने यहाँ पे लिखा, इन द सेंस 1 अपॉन क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस 2 रूट 2 लिखेंगे। इसे रेशनलाइज करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 से हो जाएगा, नीचे भी 3 प्लस 2 रूट 2 से हो जाएगा। ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा रेशनलाइजेशन में, तो ऊपर तो सेम रहने वाला है क्योंकि ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लिकेशन वही रहती है। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। तो इन द सेंस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को तो आपने डिस्टर्ब करना नहीं है, वो तो एज इट इज रहने वाला है। नीचे 9 हो जाएगा और माइनस 4 का, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 होता है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नीचे 1 बचेगा, तो मतलब क्या बचा, मतलब बचा सिंपल सा कि आपका प्लस में ही आने वाला है वही जो आपका नंबर था, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस, ध्यान से सुनना, 3 प्लस 2 रूट 2 एज दैट सिंपल, माइनस 2 आपका है ही। अब देखो क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये चीज़ माइनस में है और यही चीज़ यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मिलेगा आपको 4। लास्ट में देखो ये सब चलेगा, यहाँ पर आपको बचा क्या, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ फिर से समझो। जो भी हमें ये 1 अपॉन रूट एक्स और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स दिया गया था, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो मुझे सिंपल रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से डिवाइड वाला और ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 बचा, मैंने लिख दिया। 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, वो लिख दिया। रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स होता है। अब एक्स की वैल्यू तो दे रखी थी, 1 अपॉन एक्स की नहीं थी, वो मैंने यहाँ से निकाल ली रेशनलाइजेशन यूज करके। मैंने वैल्यूज रखी तो पता चला कि 2 रूट 2 माइनस में भी है और 2 रूट 2 प्लस में भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। 3 और 3 कितना बना, 6 और माइनस 2 पीछे, तो 4 बन गया। अब यहाँ से जब रूट हटेगा, अब देखो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर चढ़ेगा रूट, और वो भी प्लस माइनस 4 करके, तो सबको पता है ये कितना होता है, प्लस माइनस 2 होता है। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड।
क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, या फिर जो शो करना था वो हमने कर दिया है, एज दैट सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन बढ़िया था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चेक करना है क्या बड़ा नंबर आगे पीछे है या नहीं है। देखो यहाँ पर 1 आगे है, 2 √2 आगे है, √3 पीछे है। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर लो आप। ठीक है, पूरी इक्वेशन को चेंज इस तरीके से कर लो कि आगे बड़ा वाला लिखो, पीछे छोटा लिखो। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो आप ध्यान से समझें। मैं इसी ऊपर वाली इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, 1 √2 + 1 ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस 1/√3 + √2 लिख रहा हूँ, फिर प्लस का साइन लगा के √4 आगे लिख रहा हूँ, प्लस √3 पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेम √5 को मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस √4 को मैं पीछे लिख रहा हूँ। ऐसे ही सेम एज इट इज़ √6 को मैं आगे लिख रहा हूँ, √5 को पीछे लिख रहा हूँ। ऐसे ही अगेन √7 को मैं आगे लिख रहा हूँ, √6 को मैं पीछे लिख रहा हूँ। सेम एज इट इज़ √8 को मैं आगे लिख रहा हूँ, √7 को मैं पीछे लिख रहा हूँ। सेम एज इट इज़ √9 को मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस √8 को मैं पीछे लिख रहा हूँ। देखो ये जो लास्ट वाला है वो कहाँ है, ये रहा। ठीक है ना, लास्ट वाला कहाँ है, ये रहा। 9 को आगे लिख दिया, 8 को पीछे लिख दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, ध्यान से समझना। जब आप इन सबको रेशनलाइज करोगे, तो a² - b² बनेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला अगर आगे रहेगा ना तो सारी टर्म्स हमें पॉजिटिव मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब मैं कोई सा दो सॉल्व करूंगा और उसके बाद हम पूरा एज इट इज लिखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है √2 + 1, हमें इसे रेशनलाइज करना है तो √2 - 1 आगे पीछे आ जाएगा और √2 - 1 पीछे आ जाएगा। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। आपको सबको लिखना पड़ेगा ऐसे इसी तरीके से। तो देखो मैं पहला वाला मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया, करूँगा मैं, और मैं दूसरा वाला इनमें से कोई सा एक उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो √6 + √5 मैंने उठा लिया, बीच में से एक नंबर। ठीक है, मैं किसी दो को रेशनलाइज करूँगा, बाकी सब एज इट इज़ होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो √2 - 1 ऊपर मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा भाई, √2 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा। तो अल्टीमेटली √2 - 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 पीछे -1, तो अल्टीमेटली आपको वही नंबर मिल जाएगा बट माइनस साइन के साथ। इन द सेंस इन्हें कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट। तो अल्टीमेटली देखो क्या मिला, हमने क्या लेके चले थे भाई, √2 का +1, इसको लेके चले थे। इसको जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, √2 - 1, रेशनलाइजेशन करके क्या मिला, √2 - 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पहले को लेके चले थे और मिला क्या हमें, अल्टीमेटली √2 - 1 मिला, √2 - 1 मिला। इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा √6 + √5। इसके अपोजिट साइन वाले से क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर √6 - √5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ √6 है माइनस √5 एज इट इज़ है, इन दोनों का a + b और a - b से होल स्क्वायर करेंगे तो √6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, एज दैट सिंपल। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, √6 - √5 तो ऊपर आ गया क्योंकि ऊपर 1 था, वो मल्टीप्लाई 1 से ही हो गया। नीचे करोगे तो √6 का स्क्वायर हो जाता है 6 और √5 का स्क्वायर होता है 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो √6 - √5, नीचे क्या मिलेगा, 1। आपको ना एक ज्ञान की बात बताऊं, आप इनमें से किसी को भी रेशनलाइज कर लो, नीचे आपको 1 मिलेगा, नीचे आपको क्या बनेगा, 1 मिलेगा। और मैंने 1 क्यों लिया है, अगर आप ऊपर वालों को एज इट इज जैसे दे रखे हैं वैसे करोगे तो -1 मिलेगा। नीचे मेरी तरह कर लोगे कि बड़े वाले को आगे रख लोगे, छोटे वाले को पीछे रख लोगे, तो आपको 1 मिलेगा, पॉजिटिव में 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या मिला, √6 - 5 मिला, √6 - 5 मिला। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं खाली है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चले, तो आपने देखा कि हम इनमें से कोई सा भी नंबर ले ले, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए ये वाला लिया था। ठीक है ना, ये √6 वाला, तो सॉल्व किया तो वही नंबर मिला लेकिन माइनस साइन के साथ मिला। ठीक है ना, माइनस साइन के साथ, मत इन द सेंस ये सब के सब, ये जो सब के सब है, आप इनको चेंज करके लिख सकते हो, एक फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब आप ये वीडियो को रोको और ये चीज़ नोट करो। ठीक है, ये आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली आप एक चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, क्लियर, ध्यान देना है आपने। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसके मिटा रहा हूँ ताकि मैं एक लाइन नीचे जो है वो लिख सकूँ। ठीक है, आप लिख लेना इसे पूरा। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास बचता क्या है, वही नंबर बचता है, बस माइनस साइन के साथ बचता है। ठीक है ना, तो इतनी जगह मेरे लिए काफ़ी होगी, मैं इतने में लिख दूंगा। ठीक है ना, इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान देना है आपने, ध्यान किस तरीके से देना है, यहाँ देखो,
ये पहला वाला हमारा क्या बना था भाई, √2 - 1, क्या मिला था, √2 - 1, ठीक है ना। ये दूसरा वाला हमें क्या क्या मिलेगा, इसी तरीके से सेम देखा जाए तो देखो यहाँ ऊपर मत देखो, यहाँ देखो जो मैंने चेंज करके लिखा है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे चेंज करेंगे तो √3 - √2 मिलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वाले को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, √4 - √3 मिलेगा, इसी तरीके से। फिर आगे चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, √5 - √4 मिलेगा। आगे चेंज करेंगे तो √6, देखो इसको ये आ गया ना, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था, √6 - √5 मिलेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो √7 - कितना मिलेगा भाई, 6 मिलेगा, एज दैट सिंपल। आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये मिलेगा +√8 और -√7। थोड़ा सा और फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा √9 - √8, ठीक है ना। क्लियर, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। लंबा जैसा बन जाता है बट आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो सेम सेम चीजें कटेंगी, तो √2 से प्लस का √2 कट गया, √3 से माइनस का √3 कट गया, रूट प्लस का 4 माइनस का 4 ये भी कैंसिल आउट, प्लस का 5 रूट माइनस का 5, इससे सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, सब के सब। 7 से ये चला गया, 8 से ये चला गया, अल्टीमेटली जो आपके पास बचता है दैट इज -1, स्टार्टिंग में ये और लास्ट में +9, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितने का होता है भाई, 3 का होता है। तो जब इसे अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 याद रखना है, आपने बड़े वाले को आगे रखना है, छोटे वाले को पीछे रखना है। रेशनलाइजेशन करनी है तो वही नंबर मिलते हैं, ठीक है, बट नीचे क्या आ जाता है, माइनस के साइन के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये भी पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह है, ध्यान से देखना है भाई। क्या है, 0.6 है प्लस 0.7 के ऊपर बार है प्लस 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे कि लेट x इक्वल्स टू 0.7 के ऊपर बार, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट बाय कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 10 से करोगे, क्योंकि एक ही के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 7.7 के ऊपर बार। आई होप ये चीज़ें आपने पहले भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड्स में से कर रहे हैं तो सेकंड को हम पीछे लिखेंगे और फर्स्ट को हम आगे लिखेंगे। ऐसा ही हम RHS में भी करेंगे, राइट हैंड साइड में भी करेंगे, ठीक है। तो 0.7 के ऊपर बार ये भी है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9x और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 7, क्योंकि बार का जो रिपीटिंग मटेरियल है इसमें, ठीक है, मटेरियल बोल रहा हूँ, रिपीटिंग वाला जो चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू 7/9 मिलेगा। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कि ये क्या कर दिया। सिमिलरली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x आप मानोगे 0.47 के ऊपर बार, इसे मान लेना है फर्स्ट। तो अब आप जब आगे सॉल्व करोगे तो इसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, फर्स्ट बाय 100 100 से, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 0.7। ये अगर नहीं आता ना तभी देखना है बेटा आपने, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 100x हो गया, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो डेसिमल है 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.47 के ऊपर बार, एज दैट सिंपल, इसे मान लेना है सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करना है आपने, ठीक है ना, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अगेन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड को आगे लिखना है, फर्स्ट को पीछे लिखना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड को आगे लिखोगे तो 47 के ऊपर बार माइनस 0.47 के ऊपर बार, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ सॉल्व करोगे तो 99 मिलेगा और यहाँ सॉल्व करोगे तो 47 मिलेगा, क्योंकि जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे इसे फर्दर तो 47/99 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके जो लास्ट के 2 रिपीटिंग थे उन्हें हमने PYQ में चेंज कर लिया। अब हम ऐड करेंगे, तो जब आप ध्यान से ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 0.6 है प्लस, अच्छा ये 0.7 के ऊपर बार को मैंने क्या लिखा है भाई, 7/9 लिख दिया है, ठीक है ना। इसे लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार है तो इसे लिख सकते हैं 47/99, एज दैट सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक।
ठीक है। तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 6/10 यहाँ पर लिख सकते हो, 7/9 यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस 4 7/9 यहाँ लिख सकते हो। एलसीएम लेके ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन कराने का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप थोड़ा सा इसका एलसीएम लें और सॉल्व करें, और एलसीएम नहीं लेना आता है तो भगवान ही जाने फिर तो आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला अगर एलसीएम लेना नहीं आता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप नहीं भी चेंज करना चाहते हो ना, सिर्फ इसको सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इन दोनों का एलसीएम ले लेना, जो भी आंसर आए उसमें 0.6 ऐड कर देना। यहाँ पे ये 10 हटा दो, चलो छोड़ो इसको, भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भूलो। तो आप इसे जनरली लिख सकते हो 0.6, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना, 9 और 99 का एलसीएम लोगे तो 9 से करोगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे कितना मिलेगा 11, फिर 11 से करोगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ पर भी 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना, ठीक है, चलिए ठीक है। फिर आइए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। जो भी नंबरिंग है आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो क्या है कि x की पावर a है और x की पावर ही -b है, ऊपर नीचे है, ऐसे ही b है फिर c है और c है फिर a है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये x की पावर a है, ये जब ऊपर जाएगा डिवाइड से जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा -x की पावर b, एज दैट सिंपल। और ऊपर क्या है a - b है, अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, x की पावर b इंटू एक्स की पावर c। नीचे से जब कोई पावर ऊपर जाती है, ध्यान से समझ लेना यार, a की पावर m, अगर मैं इसे ऊपर लिखना चाहता हूँ ना तो ये माइनस में लिखी जाएगी, और ऑलरेडी अगर नीचे कोई चीज़ माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो वो प्लस में लिखी जाएगी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया। इस पूरे की पावर क्या है भाई, b - c है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। और यहाँ पर हो जाएगा भाई अगेन x की पावर c, ठीक है ना, इनटू में x की पावर a, और यहाँ क्या हो जाएगा c - a। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बेस सेम है तो अंदर पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा x a + b, ठीक है ना, और बाहर पावर क्या है a - b। अगेन अंदर क्या बचेगा भाई x b + c, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर क्या बचेगा b - c बचेगा, अगेन अंदर x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, और बाहर पावर क्या है c - a है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x a + b, ठीक है, और a - b, ये बन गया एक x। दूसरा x आपका क्या बनेगा भाई b + c, और एक बन जाएगा आपका b - c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सेम एज इट इज जो लास्ट वाला x है वो क्या बनेगा c + a और c - a। अगर आपने आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ी है a + b a - b, तो वही बन रही है तीनों में ऊपर ध्यान से देखने पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर a² - b² इंटू में x की पावर क्या बनेगा b² - c² इंटू एक्स का पावर क्या बनेगा भाई c² - a²। अब फिर से एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो x है वो तीनों में पावर सेम है, तो ये जो x है आपका बड़ा वाला, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर पहले की प्लस दूसरे की पावर और प्लस तीसरे की पावर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, ठीक है। -b से प्लस b कैंसिल आउट हो गया, प्लस a से -a चला गया, और -c से +c चला गया। अल्टीमेटली आपको मिला क्या है, x की पावर 0 मिली है, दैट इज x की पावर 0 बोले तो 1। इस पूरे का आंसर क्या आ गया है 1 आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखते हुए इसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप जब आगे समझेंगे तो आगे देखो, अगेन फिर से यही है, मैंने एक ही में कर दिया, कोई बात नहीं। आगे देखो ये 23 है 24, जो भी क्वेश्चन है ध्यान से समझना है, ठीक है। इजी है बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कहता है कि शो दैट, ये वाला पूरा टर्म 1 के बराबर है। आपको ये शो दैट की जगह फाइंड भी आ सकता है कि फाइंड दिस, ठीक है ना, ये लास्ट में 1 नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान से समझना। देखो ऊपर क्या लिखा है 7√3 लिखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे क्या लिखा है √10 लिखा है प्लस √3 लिखा है। आप क्या करो, इसे रेशनलाइज करो, ऊपर नीचे वाले का साइन चेंज करके, नीचे वाले को क्या करना है साइन चेंज आपने कर देना है, ठीक है ना। फिर है माइनस का साइन, ठीक है, ध्यान से समझना है बेटा, ये एक बार में होने वाला है, 2√5 होने वाला है, ठीक है। नीचे कितना है √6 है प्लस √5 है। अगेन आप क्या करोगे रेशनलाइज कर दोगे, माइनस साइन के साथ √5 हो गया, नीचे √6 हो गया, नीचे √5 हो गया माइनस का, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। क्लियर, इसे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो दोनों को, ठीक है।
ब्रैकेट में भी आप डाल सकते हो इन्हें ऐसे करके, ठीक है, हमें समझने में आसानी हो जाती है। लास्ट में क्या है, माइनस है, 3√2 बचा हुआ है, ठीक है, नीचे क्या है, √15 है प्लस 3√2 है, रेशनलाइज करना है आपने, √15 माइनस 3√2, ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा वही, ठीक है, माइनस 3√2 के साथ, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ब्रैकेट में डाल दो इनको। देखो बेटा मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत और करनी भी पड़ेगी अगर जीवन को आराम से बिताना है तो, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मेहनत करनी पड़ती है। 7√3 है, ध्यान से देखना है, 7√3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कितना है, √10 माइनस √3 है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीचे a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 10√10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस √3 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम एज इट इज 2√5 आपका यहाँ पर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 माइनस √15 से, √5 से। अगेन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। रेशनलाइजेशन में है यही, सब में यही है कि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है, ठीक है। चलें आगे, तो यहाँ पे क्या है, 3√2 है और ये मल्टीप्लाई होने वाला है √15 माइनस 3√2 से। नीचे अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा, √15 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, ठीक है, माइनस 3√2 का होल स्क्वायर बनने वाला है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, 7 है, 7√3 है, √10 है, माइनस √3 है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। नीचे देखो 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर होता है 10, फिर से बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो हर एक स्टेप लिखेंगे तो कैसे चलेगा। देखो √10 का स्क्वायर होता है 10, कितना होता है, 10 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो ये कितना बनेगा, 7 बनेगा, कितना बनेगा बेटा, 7 बनेगा। मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे तो √5 मिलेगा आपको एज इट इज, यहाँ पे कितना मिलेगा, √6 मिलेगा, माइनस √5 मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझना है, √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 माइनस, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1, यहाँ पर कितना मिलने वाला है, 1 माइनस एज इट इज, ठीक है, ऊपर वाले को लिखने की जरूरत है, एज इट इज लिख दो, 3√2 हो गया, ठीक है। नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे चीज़ों को समझो, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, √15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, माइनस √3 का होल स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो 15 माइनस 18 कितना मिलेगा, -3 मिलेगा आपको, कितना मिलने वाला है, -3 मिलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तो 1 है तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, -3 से ये 3 कट गया और माइनस से माइनस ये प्लस बन गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना है, ये 3 जब इसके पास जाएगा तो बनाएगा √30, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आपको ये आता है तो ही चीज़ें सीखनी है आपने, नहीं तो स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। √3 को जब इससे करोगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला सॉल्व हो चुका है अपना, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, जब इसको इससे करोगे तो कितना मिलेगा भाई, ये मिलेगा -2, रूट कितना मिलेगा, रूट मिलेगा 30। देखो ये माइनस और ये वाला माइनस, कौन सा, ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, एज दैट सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस से माइनस ही कट चुका है तो यहाँ पर आ गया प्लस का साइन, ठीक है। √2 जब इससे करोगे तो बन जाएगा √30 अगेन, जब √2 को इससे करोगे तो ये बनेगा -3 इंटू में 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये √30 ये √30 प्लस के हैं दोनों, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 2√30, कोई दिक्कत नहीं है। -3 यहाँ पर है, ठीक है, इसे नहीं लिख रहे हैं अभी हम, -√2 आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे सभी नंबर्स को पीछे, -3 यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर +10 बचा आपके पास और यहाँ पर क्या बचा, -6 बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक, इससे ये दोनों कैंसल आउट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर बचा है +10 और पीछे -3 और -6 कितना होता है भाई, -9 होता है, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर एक स्टेप कोशिश की है लिखने की, ठीक है। हालांकि स्टेप्स आपको थोड़े बहुत तो रिड्यूस करने पड़ेंगे, ये वाला तो बिल्कुल भी करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे हम, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो ये क्या 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 सिस्टम है, ठीक है। ए की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास √5 माइनस √6 एज इट इज, नीचे कितना दे रखा है भाई, √7
प्लस रूट 6 दे रखा है। मैंने आपको बताया जब यहाँ पर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों तो इसका जो 1/a है वो भी यही निकलता है जो है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें देखनी है, ठीक है बेटा, कि आपको बनाना ये है, ठीक है, आपको करना क्या है, ये करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ए को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो अल्टीमेटली आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा रूट 7 प्लस सॉरी माइनस के साथ, माइनस रूट 6 के साथ। ये प्लस दिखेगा, कई बच्चों को फिर बोलेंगे कि कर दिया सर आपने गड़बड़, ठीक है ना। -6 हो गया तो रूट 7 अगेन -6 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये रूट 7 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे इंडिविजुअल स्क्वायर है। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या मिलेगा भाई, रूट 7 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा आपको, देखो रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7, और माइनस रूट 6 का कितना होता है 6 होता है। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो नीचे 1 मिलेगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, ऊपर वाले को खोल लेते हैं। तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 प्लस रूट 6 का कितना होता है 6, कोई दिक्कत। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा रूट 42, ठीक है ना, कितना मिलेगा रूट 42। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करो तो ये बनेगा 13 माइनस 2 रूट कितना मिलेगा भाई 42 मिलने वाला है, ठीक है ना। एज दैट सिंपल, ये हो गया। सेम इसी तरीके से आप बी वाले को सॉल्व करोगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 मिलेगा, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है ना, माइनस रूट 6 मिलेगा। रेशनलाइजेशन जब करोगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 से करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, ठीक है, समझ में आया। ऊपर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो होल स्क्वायर बनने वाला है रूट 7 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। नीचे क्या बनने वाला है भाई, अगेन वही आइडेंटिटी जो हमेशा से यूज हो रही है, रूट 6 का होल स्क्वायर बनने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर देखो होल स्क्वायर ओपन कर दो तो रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 रूट 7 इंटू रूट 6 हो जाएगा। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है मैं एडवाइस यही करूंगा कि वही देखे, या फिर जिसमें हिम्मत है कि जो सीख सकता है वही देखे इसे, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये टुच्चू मुच्चू बच्चों के लिए नहीं है, ये लड़ने वाले बच्चों के लिए हैं जो हिम्मत रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। नीचे क्या बनेगा 7 का स्क्वायर कितना, अंडर रूट 7 का 7 और अंडर रूट 6 का 6। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर रूट 7 का कितना मिलेगा 7 प्लस 6, ऊपर मिलेगा -2 सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस में है पूरा, तो रूट 42 मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे 1 मिलेगा, नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2 रूट 42, ठीक है। अब आपके पास ये जो नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में लिखे गए थे इतने बड़े बड़े फॉर्म में, ये रिड्यूस होके आ गए आपके सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें, आपको जो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जर्नली आपको बेटा मैं एक चीज़ बता दूं, ये बराबर किसके होता है, इसको ध्यान से समझना। अगर ठीक है ना, अगर आप इसको ऐसे लिखें, ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो मैं अपनी तरफ से एक बार 2ab ऐड कर रहा हूं और एक बार अपनी तरफ से 2ab घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, और जो इसने ab पूछा गया था उसे मैं लास्ट में लिख रहा हूं ab। कोई दिक्कत, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को एक होल स्क्वायर आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, और यही आपने करना भी है, ठीक है। अब आप इसको देखो, इस वाली को देखो, तो ये रिवर्स आइडेंटिटी बन जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। पीछे 2ab में से एक ab चला गया, देखो प्लस माइनस है तो माइनस तो होगा, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 2ab में से एक ab चला गया तो कितना बचा, -ab बचा, ठीक है ना। ये होता है इसके बराबर। ये कई बुक्स में डायरेक्ट दे रखा है, मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे इस तरीके से बनाते हैं। अब देखो a की वैल्यू क्या है वो रख दो आप, 13 माइनस 2 रूट 42 है, ठीक है ना, प्लस b की वैल्यू क्या है भाई 13, ठीक है ना, प्लस 2 रूट 42 है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, और माइनस के साइन, ये a और b मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 13 माइनस 2 रूट 42, ये इसके साथ किस में है बेटा मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 13 प्लस 2 रूट 42 लिखा जाएगा। एज दैट सिंपल, ओके, एज दैट सिंपल, ओके। चलें आगे, अब आगे बात करते हैं, ठीक है।
अब देखो फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस का √2√42, ये प्लस का 2√42 कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा भाई 13 इंटू 13, कितना बचेगा 13 इंटू 13, तो 13 इंटू 13 प्लस 13 कितना होता है भाई 26 होता है। कितना होता है, कितना होता है 26 होता है। तो ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे बचेगा 26 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। जब आप यहाँ सॉल्व करोगे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ब्रैकेट के साथ लिखना है 13 का स्क्वायर माइनस 2√42 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 जितना भी होता है 676 आई थिंक सो 676 होता है, माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस यहाँ जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू में 42 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कार्यक्रम है जो आपको खुद करना पड़ेगा अब, ठीक है, कि इन 169 से जब इसको करोगे तो ये बनेगा 8। कर ही लेते हैं यार, क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ कर देता हूँ, इतने में देखो ऊपर, देखो ऊपर, नहीं तो बोलोगे आधा छोड़ दिया। क्या बचा है भाई 676 बचा है, ठीक है ना, माइनस यहाँ बचा है, ऊपर बचा है 169, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 168 बनता है, माइनस 168 बनता है। तो जब आप सॉल्व इसे फर्दर करोगे तो 676 माइनस, देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे 1 मिलेगा आपको, तो 675 जो है वो आपका आंसर है, अगर मेरे ख्याल से जो 26 का स्क्वायर है वो ठीक है तो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंथ ही चला गया है, करना ही पड़ता है, ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं है इसका तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हम एक एक करके सबको निकालते चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ निकाल लेते हैं पहले, हमें x कितना गिवन है 9 माइनस 4√5 गिवन है, 1/x निकाल लेते हैं क्योंकि ये चाहिए होगा हमें, तो 1/x मतलब 9 माइनस 4√5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है आपने प्लस वाले साइन के साथ, ठीक है ना, प्लस एज इट इज़, ठीक है ना, 4√5 और नीचे भी 9 प्लस 4√5 ये हो गया। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 4√5 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा देखो 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब देखो फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 4√5 बचेगा, यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 9 का स्क्वायर होता है 81, और जब इसको सॉल्व करोगे देखो तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √5 का होता है 5। अब 9 प्लस 4√5 एज इट इज, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बचेगा 81, यहाँ पे बचेगा 80, तो अल्टीमेटली आपका बचेगा 9 प्लस 4√5 नीचे 1, जिसका क्या मतलब होता है कि आंसर आपका आ गया है, वही नंबर आया है बट प्लस के साइन आया, प्लस माइनस है तो प्लस के साथ आया है, ठीक है। तो 1/x निकल गया। अब देखो जो हमें a निकालना है वो क्या निकालना है, a निकालना है x प्लस 1/x, ठीक है, ये निकालना है। तो x की जगह क्या रखूंगा मैं 9 माइनस 4√5 रख दूंगा, प्लस 1/x की जगह के लिए क्या लिखूंगा मैं 9 प्लस 4√5 लिख दूंगा, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब देखो क्या हो रहा है भाई, ये 4√5 प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 9 प्लस 9, कितना आंसर आ गया 18 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, बी पार्ट में क्या निकालना है भाई, x माइनस 1/x निकालना है। तो x की जगह फिर से वैल्यू रख दो, 9 माइनस 4√5 रख दिया, माइनस 1/x निकालना है तो माइनस लगा दिया और 1/x की वैल्यू रख दो, 9 प्लस 4√5 रख दिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 4√5 माइनस 9 प्लस 4√5 एज दैट सिंपल, ठीक है ना। अच्छा ये भी माइनस का बन जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, तो आगे 9 प्लस का है पीछे 9 माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -4 और -4 -8√5 बन गया। ये आपको याद रखना है कि 1/x, x प्लस 1/x कितना आया है और x माइनस 1/x कितना आया है, ये वैल्यूज जो है वो हमें काम आने वाली हैं आगे, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, पहला हो गया। अब देखो दूसरा, देखो क्या कहता है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालो। तो ध्यान देना मैं क्या करूँगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या करने वाला हूँ, होल स्क्वायर ओपन करूँगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा LHS चलो छोड़ो, करते हैं स्क्वायर का करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा भाई +2 इंटू a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 1/x है। इसको मत देखो, अभी नीचे देखो जो मैं बात बता रहा हूँ,
वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि पूछा गया है। एडिशनल में ये दोनों मिलेंगे तो इससे तो ये कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे है क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर एज दैट सिंपल। और यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं ब्रैकेट में डाल के इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना था भाई, हमारा 18 आया था, ठीक है। पिछले अभी हमने निकाला तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। ये प्लस का 2 है, इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो 3 to 4 इसका क्या होता है बेटा, 3 to 4 होता है, 3 to 4 इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है कितने का, 18 का। तो आगे है -2, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना बन गया भाई, 3, 2 और 2, ठीक है ना। एज दैट सिंपल, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, आपका आंसर आ गया कितना, 322। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। तो एक बार ये दोनों माइनस में और एक बार ये दोनों प्लस के साथ, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अभी हमने निकाला है कि जो x माइनस वन अपॉन एक्स अपना कितना था, x माइनस वन अपॉन एक्स था हमारा -8√5, ठीक है ना। और x प्लस वन अपॉन एक्स कितना था, 18 था, ठीक है, 18 था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है ना। और 6 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 14। तो ये माइनस हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, √5, -114√5, ठीक है ना। एज दैट सिंपल, याद रखना है, ठीक है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं, दोनों आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर है एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब और एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की क्यूब, ठीक है। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद होनी चाहिए, तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब क्या होता है, तो एक बार ये दोनों हो जाते हैं प्लस के साथ, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और अगर प्लस है तो माइनस ए बी आता है, मतलब ए बी इन द सेंस कि एक्स और बी आएगा, मतलब ये दोनों, ये ए का काम करता है और ये बी का काम करता है, तो x इंटू वन अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा ओनली 1। अब आपने देखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स हमने कितना निकाला था, 18 निकाला है, ठीक है। और x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना निकला था हमारा, 322 निकला था, -1 एज इट इज। तो 18 इंटू कितना हो जाएगा, 321। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर कमेंट में लिखना कि कितना आया है, ठीक है। चलें आगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है कि x माइनस वन अपॉन एक्स, ये आता है। फिर दूसरा क्या आता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर आता है। फिर अगर माइनस है यहाँ पर क्यूब में तो यहाँ पर प्लस x इंटू वन अपॉन एक्स आता है, मतलब ए बी की तरह। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस वन अपॉन एक्स कितना था, 8√5 था अपना, ठीक है। ये थोड़ा सा वैल्यू आप जब लिखोगे ना तो आपको पेज पे दिख जाएगी, मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि मुझे बैक स्लाइड जाना पड़ेगा, मुझे याद है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स कितना था, अगेन 3 था, माइनस की प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे -8√5 इंटू 323, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। कमेंट में लिखना, अपना नाम लिखना, ठीक है, कि किस बच्चे ने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लिखेंगे, ठीक है। चले, लेंथ ही हो रहा है, सेशन थोड़ा लंबा चला जा रहा है, बट क्या करें, फिनिश करना है। कई बच्चों के डिमांड है, बोला वीडियो बहुत लेट आता है, एक दिन 10th का आता है, एक दिन 9th का आता है, हम तो पीछे ही रह जा रहे हैं। देखो P कितना है, सेम उसी तरीके से करना है, आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है बेटा, अपने लेवल पे भी चीज़ें समझनी है। अब देखो हर जगह 1/p स्क्वायर है, 1/p स्क्वायर है, 1/p की पावर 4 है, तो आपको P तो गिवन है, आप 1/p निकाल लो पहले, ठीक है ना। 1/p जब निकालोगे तो कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा 1/5 - 2√6 हो जाएगा, ये एज दैट सिंपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है, किससे, इसके अपोजिट साइन से। ऊपर कर रहा हूँ मैं, देखो ऊपर देखो, 5 + 2 6, यहाँ पर ये हो गया। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे ना बेटा तो ऊपर आपको वही मिलने वाला है, 5 + 2√6 मिलने वाला है। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 + 2√6 मिलेगा। क्लियर एज दैट सिंपल। नेक्स्ट करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 होता है, एज दैट सिंपल। और पीछे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा,
2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 6 का स्क्वायर होता है 6। 2 का द्वारा बोल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, तो 6 इंटू 4 24। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 5 + 2 रूट 6 मिलेगा, नीचे मिलेगा 1। इसका कोई मतलब नहीं होता, आप आंसर लिख सकते हो अपना 2 रूट 6। तो 1 अपॉन कितना आ गया, वही चीज़ आई है लेकिन माइनस साइन के साथ। और मैं एक आपको हिंट देता हूँ, ध्यान से सुनना है। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो आपका एक्स जो भी एक्स पी जो भी दे रखा हो और 1 अपॉन एक्स निकालना हो तो वही चीज़ लिख देना माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। पर चेक कर लेना नीचे कि स्क्वायर आ भी रहा है 1 या नहीं आ रहा है, ठीक है, बट चेक करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे पूरे। अब देखो आपको निकालना क्या है, ध्यान से चीज़ें समझनी है, ठीक है। आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। ये कब निकलेगा भाई, ये निकलेगा जब हम पी प्लस 1 अपॉन पी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो पी की वैल्यू हम रखेंगे और तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जब आप रखोगे तो क्या होगा, प्लस 2 इंटू पी इंटू 1 अपॉन पी, ठीक है। और 1 प्लस, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या है ना, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। उससे थोड़ा सा हो सकता है आपको जाना पहचाना सा मेथड लगे, ठीक है ना, है यही, लिखने के तरीके बदल गए हैं बस। p प्लस 1 अपॉन पी कितना है, तो p की वैल्यू लिखो पहले 5 माइनस 2 रूट 6 लिख दिया आपने। फिर प्लस 1 अपॉन पी कितना निकला अपना, आपका वही निकला लेकिन प्लस साइन के साथ निकला, ठीक है ना। और इसका क्या कर देना आपने, होल स्क्वायर कर देना, इसकी वैल्यू तो ये होगी। अब जब आप इसको यहाँ होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू, जो इधर लिखना था मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। p इंटू 1 अपॉन पी, ये हो गया। यहाँ सॉल्व करोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 5 और 5 कितना होता है 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस p से ये वाला p कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या भाई, पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2, एज दैट सिंपल। तो यहाँ पे बचा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर आपको कितना मिल गया भाई, 100 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 98। कितना मिल गया बेटा, 98 मिल गया, एज दैट सिंपल। अगर आपको अब दूसरा करना है, देखो ये तो पहला था, ठीक है ना, दूसरा करना है तो चलिए दूसरे को करते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरे को। देखो दूसरा क्या है, ये अभी अभी मैंने कराया है, सेम उसी तरीके से है। आपके पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसे एक बार प्लस के साथ, ठीक है ना, और एक बार इसे ही 1 अपॉन पी माइनस के साथ लिख सकते हो। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो प्लस वाला कितना था, देखो p की वैल्यू कितनी थी, ये चीज़ यहाँ लिख दो, 5 माइनस 2 रूट 6 एज इट इज़, प्लस के साइन के साथ लिखना है तो प्लस वाला लिखो। अब प्लस 1 अपॉन पी कितना आया था, यही आया था लेकिन माइनस साइन के साथ आया था। किसके साथ आया था, माइनस साइन के साथ आया था, ओके। तो सॉरी, माइनस साइन तो गिवन है, प्लस साइन के साथ आया था, ठीक है। 1 आवर से ऊपर होने वाला है, लगभग 156 चल रहा है अभी तो, 56 मिनट से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो p माइनस 1 अपॉन पी है, p की वैल्यू वापस रखो, 5 माइनस 2 रूट 6 आ गया। अब माइनस एज इट इज, और 1 अपॉन पी कितना था, यही था, बस प्लस साइन के साथ था, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब देखो इससे तो ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा आपके पास, ठीक है ना, इनटू यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, 5 माइनस 2 रूट 6 एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस अंदर के दोनों साइनों को बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 एज इट इज, प्लस 5 से माइनस 5 से प्लस 5 दोनों कैंसिल आउट, ये बचा 10 इंटू माइनस 4 रूट 6, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 40 रूट 6 आपका जो है आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे थर्ड वाला पार्ट करते हैं। देखो थर्ड सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैंने क्यूब वाले भी बता दिए, मैंने पी की पावर 4 वाला ये लास्ट टाइप रहता है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर अपना कितना आया था, वो आया था अपना 98, ठीक है ना। और उसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि पावर 4 कब निकाल पाएंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया। जब आप खोलोगे तो ये मिलेगा आपको पावर p की पावर 4 और यहाँ पर मिलेगा p की पावर 4, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू पी की स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन पी स्क्वायर, ए बी मिलता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो 98 का ए स्क्वायर कितना होता है, नहीं आता, 9604 होता है आई थिंक सो, पर एक बार क्या कर ही लेते हैं, 98 से ही करना है, 8 8 जा 64,
कैरी 6, 9 8 जा 72, तो ये बन जाएगा 78, अगेन 2 7, 9 9 जा 81, 78, 4 0, ठीक है। कैरी 1 देंगे तो 6, हाँ कितना बनेगा ये, एक मिनट 9 9 जा 81, ये बनेगा 88 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 9 81 88, तो 9604 बिल्कुल ठीक है, 9604 बनने वाला है, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास पी की पावर 4 1/p की पावर 4 प्लस 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 9604 ही है। इस 2 को यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 1/p की पावर 4 कम्स आउट टू बी 9604 माइनस 2, तो अल्टीमेटली 9602 जो है वो आपका इसका आंसर है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे कितना है, आगे 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 बहुत है, 3 पार्ट में करना पड़ेगा अभी ये, ठीक है, बहुत लेंथी होने वाला है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, ठीक है। नॉर्मल तरीके से जैसे आम बातचीत करते हैं ना, हम वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। मैं सोच रहा था 2 पार्ट में हो जाए, बट बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है, समझाना पड़ता है चीज़ों को धीरे धीरे। आई होप आप इसे पूरा देखेंगे। चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।